और भी ज़्यादा चर्चा कर लेते हैं। और इस वक्त मेरे साथ ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया जुड़ चुके हैं। निकुंज, गुड मॉर्निंग। आज का ट्रेड सेटअप कैसा लग रहा है आपको? एक तरफ ओमिक्रॉन की जो चिंताएं हैं वो बढ़ रही हैं, यूएस की तरफ से जो भी क्यूज आ रहे हैं महंगाई को लेकर वो भी कुछ अच्छे नहीं थे, और अब अगला जो बड़ा डेवलपमेंट है वो फेड की बैठक है। आउटकम आने के बाद अब आपको क्या लगता है, ये बाजार को किस तरह का डायरेक्शन देगा? मुझे देखिए, ये हफ्ता जो शेयर बाज़ार के लिए जा रहा है, पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस जो शेयर बाज़ार के लिए गए इतने ख़राब नहीं गए हैं। आप निफ्टी पे अगर आप नज़र रखें तो 17,000 के ऊपर अभी भी निफ्टी बरकरार है। बैंक निफ्टी के अंदर जो एक उछाल हमने देखने को मिला था, उस उछाल के बाद इतनी बड़ी गिरावट नहीं आई थी। मार्केट ब्रेथ को भी हमने कोई खासा डैमेज नहीं देखा है। और ये जब इस प्रकार का पैटर्न हम देख रहे हैं जबकि एफआई की बिकवाली लगातार चल रही है। 20 दिनों से लगातार फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैव बीन नेट सेलर्स। उसके बावजूद भी अगर आप देखिए तो मार्केट के अंदर कोई बहुत बड़े मंदी के आसार नहीं दिख रहे हैं। जी हाँ, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूर हो रहा है, कुछ स्टॉक्स के अंदर करेक्शन ज़रूर आ चुका है, मगर बाय एंड लार्ज जो मार्केट का एपेटाइट इस समय है कोई बड़े शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट नहीं कर रहा है, कोई बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेंड नहीं दिख रहा है, कोई बहुत बड़ी डिलीवरी बेस्ड सेलिंग के ट्रेंड्स नहीं आ रहे हैं। तो सब लोगों से जिनसे मैं बात कर रहा हूँ उनकी दो राय वहाँ से आ रही है। एक राय तो ये जी, यह साल बहुत अच्छा गया है और अगले 15 दिनों के अंदर कोई बहुत बड़ा ट्रेंड में परिवर्तन नहीं आने वाला है, तो अगर आपने इस साल अच्छी कमाई करी है तो कमाई को प्रिजर्व करिए। सेकंड जो एक ओपिनियन आ रही है, सेकंड ओपिनियन ये आ रही है कि इस समय कोई न्यूज़ ट्रिगर नहीं है, क्योंकि इस समय कोई न्यूज़ ट्रिगर नहीं है तो मार्केट के अंदर जो एक्टिविटी रहेगी वह कम हो जाएगी, वह थोड़ी इस समय कम हो सकता है। 5 दिनों के अंदर किसी प्रकार की विंडो ड्रेसिंग या एनएवी ड्रेसिंग हम जिसे बोलते हैं, काफ़ी पॉपुलर वर्ड है शेयर बाजार के अंदर, जहां आप एक एनएवी को एक लेवल तक लाना चाहते हैं बिकॉज आपके ईयर एंड बोनसेस लिंक्ड है, हो सकता है उस प्रकार का हमें कुछ स्टॉक इंडिविजुअल एडजस्टमेंट देखने को मिले। मगर एक बात तो तय है पूजा कि क्योंकि एफआई सेलिंग इस समय है तो जिन स्टॉक्स के अंदर एफआई ओनरशिप ज़्यादा है, खास करके प्राइवेट बैंक्स, कंज्यूमर कंपनीज, उन स्टॉक्स के अंदर हम देख रहे हैं धीमापन है। तो आप बात करें एचडीएफसी बैंक, सडनली वो एसबीआई को अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर आप बात करें एचयूएल को, एचयूएल इस समय आईटीसी को अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर आप बात करें उन बड़े स्टॉक्स की जिसमें एफआई होल्डिंग ज़्यादा है, आईटी, बड़े बैंक्स, कुछ चुनिंदा कंज्यूमर कंपनीज, उनके अंदर हम देख रहे हैं कि इस समय थोड़ा नरमी का रुख ज़रूर है। निकुंज, गुड मॉर्निंग। कल शाम को मार्केट के लिए एक और अहम खबर आई थी जब पीसीए के नियमों को वापस से लागू किया जा रहा है एनबीएफसीज के लिए। तो इस खबर को आप कैसे देखते हैं और एनबीएफसीज के लिए क्या है, ये अच्छी है कि बुरी खबर है ये? क्योंकि रेगुलेशन तो हो रहा है बट रेगुलेशन कहीं इंस्पेक्टर राज में ना बदल जाए। नहीं भी मैं उस तरीके से नहीं देखूंगा, पर देखिए एनबीएफसी जो हिंदुस्तान में है काफ़ी अनरेगुलेटेड थी और पिछले 2-3 सालों में हमने देखा है कि एनबीएफसी सेक्टर्स को एक प्रकार से रेगुलेट करा जा रहा है और शायद यह एक लेसन है सबके लिए, क्योंकि आईएलएनएफएस क्राइसिस के बाद जो एनबीएफसी के अंदर एनबीएफसीज वर रेगुलेटेड वेरी डिफरेंटली फ्रॉम बैंक्स, और क्योंकि आप एक बोरिंग और लैंडिंग दोनों करते हो तो जाहिर सी बात है कि एक रिस्क मैनेजमेंट होना इस समय बहुत ज़रूरी है। तो एनबीएफसी रेगुलेशन को लेकर के मैं चिंतित नहीं हूँ। जी हाँ, एक लैंडिंग सेक्टर है जिसको अनरेगुलेटेड, जो काफ़ी हद तक अनरेगुलेटेड था, उसमें कुछ कायदे कानून बदल रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर आप बात करें कि शेयर बाजार में इस न्यूज़ का आज क्या प्रभाव पड़ेगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स को छोड़ करके बड़ी किसी भी लिस्टेड एनबीएफसी को इसका बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फ्रॉम एन स्टॉक मार्केट स्टैंड पॉइंट अगर आप आज और कल की बात करते हैं तो दिस इज मोर लाइक अ नो न्यूज़, वी शुड नॉट फोकस ऑन दिस। मॉर्निंग निकुंज, आपसे एक और प्राइमरी मार्केट न्यूली लिस्टेड कंपनीज पर बात करना चाहेंगे, क्योंकि एक अहम मैटर ये भी है, दिसंबर में एंकर इन्वेस्टर का जो लॉक इन पीरियड है कई सारी फिनटेक कंपनीज है, खासकर पेटीएम के लिए हमने देखा कि नाइका का जब एंकर इन्वेस्टर पीरियड, जब लॉक इन पीरियड खत्म हुआ तो उसमें गिरावट देखने को मिली। आपको लगता है क्या ऐसे स्टॉक्स में एक हाई वॉलेटिलिटी रह सकती है? क्योंकि पेटीएम को देखें, आप दूसरे स्टॉक्स को देखें, अपने इशू प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहे हैं, क्या यहाँ कुछ वॉलेटिलिटी एंटिसिपेट करनी चाहिए? प्रियंका, स्टॉक्स के अंदर 15 से 20% की मार ऑलरेडी सब कंपनियों को पड़ चुकी है। पेटीएम तो हम जानते हैं कि लिस्टिंग के बाद किस प्रकार से गिरा था, हालांकि 52 वीक हाई 52 वीक लो से पेटीएम इस समय ऊपर आ चुका है, मगर नाइका इस समय 20% नीचे है।
अगर आप देखें पॉलिसी बाज़ार वह भी 20% नीचे है। तो 20 से 25% करेक्शन इन सब स्टॉक्स में ऑलरेडी आ चुका है और हम इस बात पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। और ग्लोबली भी अगर आप देखें तो ग्लोबली भी स्टार्टअप स्पेस के अंदर एक प्रकार की हल्की सी गिरावट ज़रूर देखने को मिली है। एक ट्रेंड और मैं बताऊंगा, आप देखें इन्फोएज का स्टॉक, इन्फोएज का जो स्टॉक है नौकरी, जिसके अंदर जो एक प्रकार का इंक्यूबेटर बिजनेस है, जिसने जोमेटो में कई साल पहले निवेश करा था, पॉलिसी बाज़ार में निवेश करा था। पेटीएम की लिस्टिंग के आसपास नौकरी अर्थात नौकरी का जो स्टॉक प्राइस है वह 6,500 के ऊपर था, मगर अगर आप अभी देखें तो इन्फोएज अर्थात नौकरी का जो स्टॉक है वह 5500 से नीचे भी कम है। तो ये 20% करेक्शन है, 20% करेक्शन आ चुका है और हम ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर है इस समय जो कंज्यूमर टेक स्ट्रोक इंटरनेट कंपनीज़ हैं उनमें एक अच्छा खासा करेक्शन आया है। अब इस क्षेत्र के अंदर आप देखें तो जोमेटो में इतना करेक्शन नहीं आया। तो शेयर बाज़ार कह रहा है जी पेटीएम एक फिनटेक है, उसको हम नॉर्मल जोमेटो से या फिर पॉलिसी बाज़ार से या फिर हम उसको नायका से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मगर इस समय अगर इन स्टॉक्स में और गिरावट आती है, स्पेशली जोमेटो के अंदर या फिर नायका के अंदर, तो मुझे लगता है कि उनमें निवेश करना चाहिए। इन कंपनीज़ की जो रेलेवेंस है वह आने वाले सालों में बढ़ेगी। इन कंपनीज़ के अंदर जो बिज़नेस मॉडल है, स्पेशली नायका के अंदर जो डे 1 से कैश फ्लो जनरेट कर रहा है वो काफ़ी अच्छा मॉडल है। तो जब मार्केट में पैनिक होता है, नायका या जोमेटो दोनों में से एक शेयर पे आपको ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, तो इन स्टॉक्स पर नजर होंगे। वेरी क्विकली लास्ट क्वेश्चन निकुंज, आईटीसी एनालिस्ट मीट से आपके लिए क्या की टेकअवेज रहे हैं? कुछ खास निकल कर आए नहीं, हालांकि लगातार डीमर्जर की बात पहले, एफएमसीजी बिजनेस को लिस्ट करने की बात पहले भी हो रही थी। व्हाट वुड बी योर की टेकअवेज? प्रियंका, कल हम इस विषय पे बात कर रहे थे जी, आईटीसी के स्टॉक को अगर शॉर्ट टर्म में ऊपर जाना है तो एनालिस्ट मीट में पुरी साहब को ऐसा कुछ बोलना पड़ेगा कि जो नया हो, जो हम जानते नहीं हो और जो लोगों को शॉर्ट टर्म में एक्साइट करे। मगर ऐसा कुछ नहीं था। एक गुड इंटेंशन उन्होंने ज़रूर जाहिर करी हैं कि भाई हम आगे पीछे डीमर्ज करेंगे, मगर आगे और पीछे उन्होंने टाइमलाइन डिफाइन नहीं करी कि किस समय, क्या समय रहेगा, क्या वो FY23 में होगा, क्या FY24 में होगा। एक उन्होंने एक इंटेंशन स्टेट कर दी जी, कंपनी इज ओपन टू डीमर्जर प्रोसेस, बट उसके अंदर क्योंकि टाइमलाइन नहीं है तो ये कोई नया कम्युनिकेशन नहीं है। द वे आई लुक एट द आईटीसी, दिस अटेम्प्ट फ्रॉम आईटीसी इज दैट आईटीसी इज नाउ गेटिंग वेरी कॉन्शियस अबाउट क्रिएटिंग वेल्थ फॉर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। तो शायद आईटीसी जैसी कंजर्वेटिव कंपनी पहली बार बाहर आई है और उन्होंने लोगों को बोला है कि भाई वी आर डूइंग वेल, डू नॉट कंसिडर अस ओनली एज अ सिगरेट कंपनी। हमारा एफएमसीजी बिजनेस 10,000 करोड़ के ऊपर है, हमारा जो होटल बिजनेस है वह भी रिकवर कर रहा है, आईटीसी भद्राचलम के भी अच्छे दिन इस समय आ चुके हैं और जो आईटीसी के अंदर इन्फोटेक बिजनेस है वह भी ठीक ठाक काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर के एक मैसेज करना चाहते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए, जी हम वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं और मार्केट जो हमें स्टेप मदरली ट्रीटमेंट दे रहा है, क्योंकि जब सिगरेट के अंदर हैं तो ESG कंसर्न्स आ रही हैं, वह शायद मार्केट को अब आईटीसी के टोटल मिक्स्ड बिजनेस का वैल्यूएशन देना चाहिए। मगर शॉर्ट टर्म में क्योंकि स्टॉक प्राइस एक्साइटेड हो गया था, पहली बड़ी एनालिस्ट मीट आईटीसी की, क्या होने वाला है, क्या अनाउंसमेंट आने वाला है, तो उस पहलू से अगर बात करें, उस एस्पेक्ट की अगर बात करें तो वहाँ नया कुछ नहीं आया है। तो जिन्होंने शेयर लिए थे ये सोच कर कि भाई आईटीसी का एनालिस्ट मीट में बड़ा कुछ आएगा और शेयर बढ़ेगा, तो शायद वो लोग ज़रूर डिसअपॉइंटेड फील करेंगे। ओके, तो कुछ फ्रंट पर डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह के अनाउंसमेंट नहीं देखने को मिले आईटीसी की पहली एनालिस्ट मीट में। निकुंज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और तमाम फैक्टर्स पर, मुद्दों पर आपकी राय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलिए, अब आईटीसी पर बात हो रही थी तो इस खबर पर ही रहते हैं और इस पर कुछ और भी चर्चा कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ